देखो पहले मैं कल वाला काम करवा रहा हूं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ऑफ द पॉइंट 0C, इस वाले पॉइंट से कहां तक है, इस पैराबोला तक, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अपने पास पैराबोला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। यहां पे अपने पास एक पॉइंट मान लेते हैं 0 to C, 0 से C, यहां से लेके यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब सबसे छोटी दूरी। इस वाले पॉइंट को मैं A मान लेता हूं, इस वाले पॉइंट को हम B मान लेते हैं। इस वाले कोऑर्डिनेट क्या आ गए अपने पास, XY आ गए, ठीक है। अब अगला काम क्या करना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने, खाली ना कि यहाँ पे ना तो अपने को मैक्सिमम बताना और ना मिनिमम बताना, इसमें कुछ भी नहीं बताना, खाली दो पॉइंट के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एपी के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तुम इसका उल्टा करके भी लिख दो तो भी बात सही है, क्योंकि होल स्क्वायर पॉजिटिव टर्म को बढ़ा ही देगा, ठीक है ना। अब देखो 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस y1 अपने पास क्या है y, और माइनस क्या है c, y माइनस c का होल स्क्वायर, ये एपी आ गया। तो मैं अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं तो अपने पास क्या आएगा, देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो अपने पास क्या आएगा, ए पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी होल स्क्वायर, ये टर्म आ गई। अब अगले स्टेप में इस टर्म का हम क्या करेंगे भाई, इस टर्म का डेरिवेटिव कर लेते हैं। देखो ए पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है। टर्म का डेरिवेटिव करो तो डी ए पी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स सॉरी, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया 2x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू वाई माइनस सी, एंड y की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देनी है तुमको, ठीक है ना। यहाँ पे y की वैल्यू प्लेस कर दो पहले। y अपने पास किसके बराबर है, ये गिवन रहा एक्स स्क्वायर के बराबर, यहाँ पे पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस सी। हमने पहले पावर का डेरिवेटिव कर दिया, फंक्शन का करेंगे तो कितना आएगा 2x। रीअरेंज करो टर्म्स को तो अपने पास कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 टू द 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी। डेरिवेटिव को किसके बराबर पुट कर दो, 0 के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अपने पास से क्या आएगा, ठीक है, यानी कि अपने पास x की वैल्यू पता होनी चाहिए और y की वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्या आएगी x और y की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा अपने पास, 0 के बराबर पुट करेंगे तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी, माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी। इससे x से x कैंसिल, 2 से काटेंगे तो माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी। इस c को इधर लेके आओ तो कितना आ जाएगा अपने पास -1/2 प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई रूट, इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। यहां तक सबको आ गया समझ में। ये x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, इक्वेशन नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं, इस 1 के अंदर डाल दो x की वैल्यू, तो क्या आएगा अपने पास, पुट द वैल्यू ऑफ इन 1, x के वैल्यू को 1 पहले इक्वेशन में डालो, ए पी इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर। अब अपने पास x ये आया है तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये टर्म अपने पास एक्स स्क्वायर के यहाँ पे डाल दो डायरेक्ट, 2c माइनस 1/2, आगे क्या है प्लस y की वैल्यू किसके बराबर है एक्स स्क्वायर के बराबर, एंड एक्स स्क्वायर अपने पास क्या है ये रहा, यानी कि प्लस है, प्लस लगाओ 2c माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और माइनस में क्या है भाई c है, यहाँ पे माइनस का c पुट करो और इसका होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर दो, कितना आएगा कंप्लीट पे रूट 2c माइनस 1/2 प्लस इसका एलसीएम लो, कितना आएगा 2c माइनस 1 माइनस 2c डिवाइडेड बाई 2 और होल पावर 2, ठीक है। इस 2c से 2c कैंसिल, 1/2 बचेगा माइनस का, और होल स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 2c माइनस 1 2 प्लस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 4,
4c माइनस 2 प्लस 1 और कंप्लीट पे क्या है, रूट है। तो टर्म क्या बच जाएगी अपने पास, 4c सेम है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई 4, ये अपने पास क्या आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई, यानी कि एपी की वैल्यू आ गई। ठीक है, आ गया समझ में या नहीं आया? अगले क्वेश्चन में देखो भाई क्या दे रखा है, फटाक से क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। 6 में क्या कहिए देखो, शो दैट अमंग द रेक्टेंगल ऑफ द गिवन एरिया। यहां पे क्या है, सिर्फ पहले इतना ही समझेंगे हम, ठीक है ना। शो दैट करना है, जो रेक्टेंगल है उसका क्या गिवन है, एरिया गिवन है, ठीक है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपने पास गिवन है यहाँ पे, तो एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। एक्स को हम क्या मान लेते हैं, लेंथ मान लेते हैं, और इस वाई को हम क्या मान लेते हैं, ब्रेथ मान लेते हैं। ठीक है, आगे समझ में, ये गिवन है, गिवन वाली कंडीशन का यूज हमें प्रूव वाले केस में नहीं करते। ठीक है, आगे देखो आगे क्या बोल रखा है इसने, अगले लाइन में क्या कही है भाई, द स्क्वायर हैज द लिस्ट पैरामीटर, यानी कि रेक्टेंगल को क्या दिखाओ सबसे पहले, शो दैट द स्क्वायर हैज द लिस्ट पैरामीटर, ऐसे पढ़ो इसको। रेक्टेंगल का एरिया गिवन हमने लिख दिया, अब शो दैट क्या करना है, स्क्वायर हैज द लिस्ट पैरामीटर, स्क्वायर का जो पैरामीटर वो लिस्ट आएगा। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, जब अपने पास यानी कि रेक्टेंगल से क्या प्रूव करना, अपने को रेक्टेंगल से स्क्वायर प्रूव करना है, कि अपने पास रेक्टेंगल गिवन है तो उसको स्क्वायर प्रूव करो, और स्क्वायर प्रूव करने के बाद जो इसका पैरामीटर आएगा, पैरामीटर को क्या दिखाएंगे, पैरामीटर को क्या दिखाएंगे बताओ, लिस्ट, यानी कि लिस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम। ठीक है, पता लग गया क्या है, कि रेक्टेंगल की कंडीशन गिवन है। अब अगर मान लो रेक्टेंगल स्क्वायर के बराबर है तो सिंपल सी बात है, इनका पैरामीटर भी बराबर होगा। ठीक है ना, तो पैरामीटर को मैं पी से लिख रहा हूं, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इस पैरामीटर को क्या दिखाना अपने को, मिनिमम। पैरामीटर को क्या दिखाना पड़ेगा अपने को, मिनिमम दिखाओ, और जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल को स्क्वायर दिखाओ, दो चीजें प्रूव करनी है इस वाले में। ठीक है ना, अब देखो पैरामीटर यहाँ पे y की वैल्यू प्लेस कर दो, यहां से निकाल के, यहां से y की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू a बाई एक्स, ये टर्म आएगी, ये टर्म उठा के इसके अंदर डाल दो, p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस ए बाई एक्स। अब डेरिवेटिव कर दो, डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, ए बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव को किसके बराबर पुट कर दो, या फिर एक काम कर लो, यहां पे मैं डबल डेरिवेटिव और कर देता हूं साथ साथ। ठीक है ना, देखो डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 को बाहर सेम रखो, 1 का डेरिवेटिव 0, इस ये माइनस 1 बच गया, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे u बाई वी अप्लाई करो, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज इट इज, ए का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा, इस ए का डेरिवेटिव कांस्टेंट अपने पास, ए सेम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लो, कितना आएगा, 2x आएगा, ये लो। ठीक है, यहां पे लिखो अब डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 2 इंटू, ये टर्म अपने पास क्या बन गई, जहां से देखो 0 बन गई, इस एक्स से ये 4 था ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा अपने पास, माइनस का 2a एंड डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3, सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, इस वाले माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो अपने पास कितना आएगा, प्लस का 4a डिवाइड बाई एक्स की पावर 3। अब अपने पास डबल डेरिवेटिव कैसा आया है बताओ मेरे को, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन क्या है, 0, ग्रेटर देन 0 है, तो अपने पास क्या होगा, इसका पैरामीटर मिनिमम होगा। इसके पैरामीटर को हमने मिनिमम दिखाना था, दिखा दिया। अब दूसरी बात है, रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करो, रेक्टेंगल को स्क्वायर कब प्रूव कर सकते हैं, जब हम यानी कि x को जो साइड है x को किसके बराबर प्रूव कर देंगे, y के बराबर,
कि अपने पास जो स्क्वायर की साइड होती है वो रेक्टेंगल के वो क्या होती है, स्क्वायर की साइड सारी बराबर होती है ना, तो एक्स जो है वाई के बराबर होगी, ठीक है ना। ये प्रूव करना है अपने को। अब कहां तक कर लिया देखो, हमने इसको मैक्सिमम या फिर इसको मिनिमम दिखा दिया। अगला काम क्या करना है, जो हमने डेरिवेटिव निकाला था डी पी बाई डी एक्स, इसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए करेंगे। अब हम इसके डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करो, तो कितना आ गया अपने पास, 2 इंटू 1 माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो को डिवाइड में लेके जाओ तो 1 इज इक्वल टू ए बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। इससे कैंसिल, एक्स किसके बराबर आ गया, वाई के बराबर आ गया, ठीक है ना। हेंस दिस रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, यहां पे लिख दो, हेंस दिस रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर हैज मिनिमम पैरामीटर या फिर लिस्ट पैरामीटर। बस ये क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आया, वही बात दिमाग में आई होगी कि यहां तक तो सारा ठीक समझ में आ रहा था, लेकिन अचानक से एक्स वाई के बराबर भी आ गए और अचानक से लिस्ट भी दिखा दिया। ये अचानक से कैसे हो गया, समझ में आया है नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा, बता दो कौन सा बताऊं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7 में क्या गई है देखो, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ द मैक्सिमम पैरामीटर। क्या शो दैट करना है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसा है, मैक्सिमम। जो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है ना वो क्या होगा, मैक्सिमम दिखाओ। पैरामीटर को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, जो किसके अंदर डाल रखा है, एक सर्कल के अंदर डाल रखा है। अब सर्कल के अंदर कैसे डाल रखा है देखो, दिखाते हैं। ये अपने पास एक सर्कल है और इसके अंदर क्या डाल दिया, एक रेक्टेंगल डाल दिया, जबकि ये रेक्टेंगल देखो, कुछ ऐसे, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रखा है, शो दैट, इसके पैरामीटर को तो मैक्सिमम दिखाओ। अच्छा दूसरी बात क्या करनी है, जो कि इंस्क्राइब है यानी कि डाल रखा है इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस ए है, ऑफ रेडियस ए, सर्कल की रेडियस है ए। अब सर्कल की रेडियस यहां से लेके यहां तक ही तो होगी, ठीक है ना। क्या आ गया अपने पास, ए आ गई। मैं इसको कंप्लीट को ज्वाइन करवा देता हूं, ये भी अपने पास ए आएगी, तो कंप्लीट 2a आ गई, ठीक है। डायमीटर आ गया अपने पास सर्कल का, एक तरीके से चेक करो, ठीक है। ऑफ स्क्वायर यानी कि रेक्टेंगल को क्या दिखाओ, रेक्टेंगल को स्क्वायर भी दिखाओ, इसके रेक्टेंगल को स्क्वायर भी दिखाओ और स्क्वायर की साइड भी दिखाओ। साइड कितनी दिखानी है अपने को, a√2, ये रहा, ठीक है। अब गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन देख लेते हैं। कुछ गिवन बोला इसने क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, सातवें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं बोला, तो गिवन नहीं बोला तो हम बढ़ाएंगे अपनी तरफ से गिवन, ठीक है ना। अब क्या बनाना है देखो ध्यान से। सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, इस वाले पॉइंट को मान लो ओ पॉइंट, अपने पास ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। रेक्टेंगल की लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लो, और जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है उसको हम क्या मान लेते हैं, वाई, ठीक है ना। रेक्टेंगल की लेंथ को एक्स मान लो, यहां पे लिख दो, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखो अब क्वेश्चन, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x, let the breadth of rectangle y, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने पास एक ट्रायंगल दिखेगी तुमको ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल के अंदर मैं पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस अप्लाई कर दो इन ट्रायंगल ए बी सी। लगाओ यहाँ पे a प्लस ए कितना आ गया, 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रीअरेंज करके लिख लो, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बना के इसको यहीं पे छोड़ दो, ये काम आएगा, ठीक है। अगला काम देखो, आगे क्या बोला इसने,
अब पैरामीटर को मैक्सिमम दिखाना है, किसको? पैरामीटर को मैक्सिमम दिखाना है, तो हम कौन सा केस उठाएंगे? पैरामीटर का केस उठाएंगे। पैरामीटर का केस उठाओ। देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पैरामीटर यही होगा। इसको मैक्सिमम दिखाने के लिए हम यहाँ पे पहले y की वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो p इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से निकाल लो। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दो इधर, यानी कि रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये लो, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे देखो, अब कर दो इसका डेरिवेटिव डी पी बाई डी एक्स। 2 को बाहर से हम रखो, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, रूट का करेंगे तो 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 4a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? माइनस का 2x आएगा। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, टर्म को रीअरेंज करके लिखो। अब देखो डी पी बाई डी एक्स अपने पास कितना आ गया? 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या दिखाना था? पहले हमें इसकी साइड को दिखा देते कि जो स्क्वायर की साइड, पहले इसको स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है ना, या फिर पहले इसको मैक्सिमम दिखा दो, कोई भी काम कर लो। पहले मैक्सिमम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? टर्म का डबल डेरिवेटिव कर दो, डी 2p बाई डी एक्स स्क्वायर। 2 सेम, इसका डेरिवेटिव 0, ये जो -1 है बाहर आ गया, यहाँ पे लगाएंगे हम u बाई वी, तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इस टर्म का डेरिवेटिव, इस टर्म को सेम लिखेंगे, रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया? 1 आ गया माइनस। अब एक्स को रखेंगे सेम और इसका डेरिवेटिव करेंगे रूट का। रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? 2 रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस एक्स स्क्वायर का कर दो, माइनस का 2x बनेगा। ये लो 2 इंटू, ये अपने पास कितना आ गया? इससे कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। माइनस का 2 बार है ये अपने पास। ठीक है ना, ये माइनस का 2 ध्यान रखना, इज इक्वल टू -2। ये अपने पास कितना आ गया? इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया? 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये x और ये x कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर। और देखो एक पावर तो अपने पास ये टर्म रेसिप्रोकल होके इधर आएगी तो अपने पास कितनी बन जाएगी? 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये लो, इससे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गई। अपने पास ओवरऑल बाहर क्या है? माइनस। क्या है ये? माइनस। अब अपने पास कंप्लीट टर्म पे नेगेटिव है तो क्या आ गया? यहाँ पे हम लिख देंगे d2p बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन क्या होगा? 0। एंड अगर ये लेस देन क्या आ गया तो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम किसको मैक्सिमम दिखा दिया हमने? पैरामीटर को। किसको दिखा दिया? पैरामीटर को चेक करो, पैरामीटर को क्या दिखाना था? मैक्सिमम। अब क्या प्रूव करना अपने को? ये स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड ये है, यानी कि इसको स्क्वायर प्रूव करो। स्क्वायर प्रूव करने के लिए देखो अब अगला काम हम क्या करेंगे? देखो डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर दो। डेरिवेटिव अपने पास ये था, यानी कि dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया? 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टर्म उसको उधर भेज दो, ये कितना आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके आओ, कितना बनेगा? रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 4a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा? 2x स्क्वायर। 2 से काट दो, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगला काम क्या करोगे? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद कहां पे डाल देंगे? देखो इधर, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। पुट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, तो कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस 2a स्क्वायर को इधर लेके आओ तो कितना बचेगा? 2a स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। यहां से क्या पता चला कि जो 2a स्क्वायर है और ये 2a स्क्वायर है दोनों सेम है ना,
आपस में बराबर पुट करो तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, वाई स्क्वायर के बराबर। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, वाई के बराबर। नेगेटिव नहीं उठाएंगे हम, नेगेटिव नंबर क्यों नहीं उठाएंगे, क्योंकि एक्स और वाई अपने पास लेंथ ब्रेथ है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, तो एक्स वाई के बराबर आ गया, यही तो दिखाना था कि अपने पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या दिखाते हैं, साइड बराबर आए, साइड बराबर आ गई अपने पास। अच्छा दूसरी बात एक और प्रूव करना था अपने को, इसकी साइड है वो कितनी आनी चाहिए, a√2। जो ये x की वैल्यू आई है ना, कहां पे डाल दो, a√2, देखो यहां से निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से स्क्वायर हटा दो, देखो स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आएगा, √2a²। तो x इज इक्वल टू √2 और a के स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ गई है, साइड आ गई इसकी। ठीक है, ये वाली आ गए समझ में, यही प्रूव करना था अपने को। ध्यान से देखो क्वेश्चन, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो फिर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कही है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। 8 पे क्या बोलते हैं, द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। अपने पास एक ट्रायंगल का पैरामीटर है, कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो लिख लो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल कितना है भाई, 8 सेंटीमीटर। आगे देखो, आगे क्या बोल रखा है इसमें, वन ऑफ द साइड इज 3 सेंटीमीटर। एक साइड कितनी है, 3 है, फाइंड द अदर 2 साइड। दूसरी साइड बताओ, एक साइड अपने पास कितनी है, वन साइड इज 3 सेंटीमीटर। लेट द सेकेंड साइड, सेकेंड साइड हम क्या मान लेंगे, x। लेट द थर्ड साइड, थर्ड को क्या मान लेंगे, y। ठीक है, अब क्या दिखाना है, मान लो अपने पास दो साइड आ गई, यानी कि एक साइड दे रखी है, दो साइड फाइंड आउट करनी है, x और y, सच दैट द टू साइड, सच दैट द ट्रायंगल हैज मैक्सिमम एरिया। क्या और प्रूव करना है इसके साथ साथ, जो ट्रायंगल का एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या है अपने पास, मैक्सिमम है, ये भी प्रूव करो साथ साथ। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अब गिवन कंडीशन उठाते हैं ना हम। तो गिवन कंडीशन क्या है यहाँ पे, कोई बताएगा मेरे को कि सर यहाँ पे अपने पास ये वाली कंडीशन गिवन है, बताओ क्या कंडीशन गिवन है। अरे पैरामीटर को मैं p से रिप्रेजेंट करूंगा, x प्लस वाई प्लस 3, यही तो है ना। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड, सभी साइड का सम कर दिया। पैरामीटर कितना दे रखा है इसने, 8। तो 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 3। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1। अब यहाँ पे एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस और हाइट को हम एक्स वाई मानते हैं, जो ट्रायंगल की साइड दे रखी है वो। ठीक है ना, देखो इधर, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 एक्स वाई। अब हम मान लो इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो दो अलग अलग वेरिएबल है एक्स और वाई, किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। तुम वाई के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जरूरी नहीं कि हर बार एक्स में ही करो, तुम वाई में भी कर सकते हो। ए इज इक्वल टू 1/2 एक्स इंटू वाई की वैल्यू कहां से निकालेंगे बताओ, गिवन कंडीशन से निकालते हैं। गिवन कंडीशन ये रही, यहां से y की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 5 माइनस एक्स, यहां पे पुट कर दो 5 माइनस एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ, अपने पास कितना आएगा 5/2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यही है ना। अब डायरेक्टिव कर दो dA/dx, कितना आ गया, ये 5/2 आएगा, और ये कितना आएगा 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2, इससे कैंसिल करो। dA/dx अपने पास कितना आ गया 5/2 माइनस एक्स, टर्म का डबल डेरिवेटिव कर दो d2A/dx², डबल डेरिवेटिव करेंगे, इस टर्म का डेरिवेटिव 0, इसका कितना आएगा -1। जो डबल डेरिवेटिव है अपने पास
वो किससे छोटा आया, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा आया तो अपने पास क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। एक तो आ गया अपने पास। अब इसकी अदर दो साइड भी बताओ, अदर दो साइड क्या आएंगे। अदर दो साइड के लिए क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करेंगे, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, 5/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। पुट इन इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन में डाल दो, पहले इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स की वैल्यू 5/2, y इज इक्वल टू 10 माइनस 5/2, तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 5/2, ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। दो साइड बतानी थी, फाइंड द अदर टू साइड सच दैट मैक्सिमम एरिया, एरिया को हमने क्या दिखा दिया मैक्सिमम, और दो साइड अपने पास ट्रायंगल की ये आ गई, ये लो, ठीक है। प्रूव दैट द पैरामीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूव दैट द पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ द गिवन हाइपोटेन्यूज, अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और गिवन क्या है बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ये लो, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये गिवन है, हाइपोटेन्यूज को मैं h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस वाले साइड को हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस वाले साइड को हम y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ठीक है। क्या गिवन है, गिवन मैं लिख देता हूं, गिवन हाइपोटेन्यूज मैक्सिमम, सो प्रूव दैट द पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज मैक्सिमम, यानी कि पैरामीटर को क्या प्रूव करना है मैक्सिमम, ठीक है, पैरामीटर को मैक्सिमम प्रूव करना है पहली बात। व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेल्स, जब अपने पास ये ट्रायंगल कैसी हो आइसोसेल्स, यानी कि क्या समझा, आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी दो साइड बराबर होती है। अब हाइपोटेन्यूज तो बराबर आएगी नहीं, वो सबसे बड़ी साइड होती है, बेस परपेंडिकुलर ही तो बराबर आ सकता है ना अपने पास, ठीक है ना। तो यानी कि x को किसके बराबर प्रूव करना अपने को, y के बराबर, इसके पैरामीटर को मैक्सिमम दिखाओ और x को y के इक्वल भी दिखाओ, अपने को दो काम करने इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम, अब जो गिवन है वो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो सबसे पहले पाइथागोरस अप्लाई करो, h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर ये 1 है, इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। अगला काम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल का एरिया है उसको क्या दिखाएंगे, सॉरी पैरामीटर को, पैरामीटर को क्या दिखाएंगे मैक्सिमम। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर को p से रिप्रेजेंट करो, पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड, सभी साइड का सम, इसका इसका और इसका, ठीक है, सभी का सम करो, अपने पास कितना आएगा h प्लस x प्लस y, h अपने पास कांस्टेंट है, ध्यान रखना, x वेरिएबल है y वेरिएबल है, किसी एक को हटा दो, t इज इक्वल टू h प्लस x प्लस y को हटा दो, y को हटाने के लिए यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो पुट कर दो यहाँ पे y की वैल्यू रूट h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अब करो इसका डेरिवेटिव dp बाई dx, कितना आ जाएगा, इसका 0 इसका 1 प्लस रूट का करेंगे तो 1/2 रूट h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर का माइनस का 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया अपने पास dp बाई dx, क्या यहाँ पे माइनस का आएगा, कैसे आएगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस है, प्लस लगा दिया, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x कर तो दिया मैंने, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव करने से पहले मैं इसकी साइड को यानी कि x को y के इक्वल दिखा देते हैं, ठीक है ना। अगला काम क्या करेंगे, देखो इसको डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करो, dp बाई dx इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू x अपॉन रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उधर लेके जाओ, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको उधर लेके आओ, एच स्क्वायर इसको उस साइड भेजेंगे तो अपने पास कितना आ गया 2x स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना अपने पास, ये
एच स्क्वायर की वैल्यू को उठा के पहली इक्वेशन के अंदर डाल दो, ठीक है, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो किसके बराबर आ गया, x इक्वल्स टू वाई। यानी कि हमने क्या दिखा दिया कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है, ठीक है। अब क्या दिखाना है, इसके पैरामीटर को मैक्सिमम, पैरामीटर का सिंगल डेरिवेटिव ये कर दिया, डबल डेरिवेटिव यहां पे करो, d2p बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां पे 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, इस माइनस को मैं कंप्लीट के बाहर रख देता हूं ऐसे, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्स का डेरिवेटिव बन गया 1 माइनस एक्स सेम, रूट का डेरिवेटिव करो 2 रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का करें तो माइनस का 2x बनेगा, सेम ऐसा क्वेश्चन पहले करा दिया मैंने, d2p बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस अपने पास ऑलरेडी बाहर है, अब ध्यान से देखो इसका एलसीएम लो पहले इधर, तो कितना आएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कितना बन गया, प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, और रूट में क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर आ गई 3/2, इस टर्म का रेसिप्रोकल होके नीचे आएगा इसके पास, ठीक है। अगला काम देखो, इससे वर्ड टर्म कैंसिल, माइनस अपने पास बाहर है, ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, कंप्लीट टर्म पे नेगेटिव है तो डबल डेरिवेटिव भी कैसा आ गया, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा इन द सेंस अपने पास क्या आ गया, सॉरी मैक्सिमम, क्या आ गया, मैक्सिमम, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, इसमें कर लोगे, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, ये कल वाले क्वेश्चन ही कराए मैंने अभी तो।